हेलो डियर ट्रेडर्स। तो आज का सबसे बेहतरीन सा अपना ट्रेड रहा था मिड कैप निफ्टी का ट्रेड रहा था। क्योंकि अब देखेंगे तो बैंक निफ्टी में तो थोड़ा बहुत काम बर वो गया था, हल्का से एक दिया था, शुरू में आया था, बाउंस किया, यहाँ से गया था, उसके बाद एक मूव मिला था हमें। लेकिन उसके बाद देखा जाए निफ्टी में, अगर देखा जाए तो निफ्टी में तो आज इसकी एक्सपायरी था और एक्सपायरी में आया था, यहाँ पे डिप मारा, उसका एक छोटा सा मूव दिया और पूरे टाइम तक लगभग लगभग 50 पॉइंट के दायरे में सीमित रह के रह गया था पूरे दिन के अंदर। मतलब ये कुछ खास ट्रेड नहीं था, लेकिन मिड सीबी का लाजवाब ट्रेड था। और इस ट्रेड को हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग बॉटम से राइड किया था। और इसको दिखाते हैं कहाँ पे। ये सुबह 9:18 है, मार्केट ओपन हुआ था इस जगह पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और ये पॉइंट हमारे लिए बहुत रिलेवेंट था, क्योंकि अगर यहाँ पे आएंगे, आप चले जाते हैं इसके, हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी के, तो आपको दिखेगा कि ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था इसका ऑल टाइम हाई के पास। जरा देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे मिड कैप निफ्टी था, यहाँ से डिप मारा था और ये इसका ऑल टाइम हाई वाला पॉइंट था, ये जगह था। ये लगभग लगभग 12,996 के पास में, रफली मान लीजिए 13,000 के आसपास में ये पॉइंट था। तो क्या किया हमने, इस पर्टिकुलर जगह पे गया था और इसमें फिगर आउट कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने वाला है। स्ट्राइक प्राइस तेरा जो 1,000 का कॉल ऑप्शन था, इसमें था 971 के आसपास में एसएल का हम लोगों ने प्लान किया था और ये चलना शुरू किया था, यहाँ से पॉइंट आया। और यहाँ बताया कि 13,000 के ऊपर निकलते ही हवा में उड़ेगा आज। और उसके बाद जो बात किया जाए, 95 पे यहाँ पे गया था और उसके बाद चलना शुरू किया, 100 तक ऊपर ट्रेल किए थे। फिर ये कुछ लोग जो अपना ट्रेड किए थे वो लोग इधर से शेयर किए थे और ये चलते गया चलते गया चलते गया। और 11:36 के आसपास तक ये 150 पे गया था, लेकिन उससे पहले हम लोग बोले थे 120 पे जो चल रहा था, तो वहां पे बोला था कि चलो ठीक है, बहुत हो गया, अब इसका यहाँ पे बुक करके कहानी को खत्म किया जाए। तो पॉइंट ये था कि ये ट्रेड सबसे कमाल का बात हुआ, सबसे कमाल का बात हुआ था। यहाँ पे 10:44 पे बुक करने के लिए बोला था, 11:14 तक तो 157 गया था। और इस समय जो चल रहा था वो 120-25 के आसपास प्रीमियम चल रहा था, उसने बोला था कि बुक कर लीजिए, काम खत्म। तो सबसे इससे बेस्ट ट्रेड आज तो कुछ हुआ ही नहीं है, इससे कुछ भी बेहतरीन नहीं है। जरा ध्यान से देखोगे, जैसे ही ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया, उसके बाद मतलब ये सीधा एकदम वन डायरेक्शनल ये मूव किया, सीधा सीधा आगे की तरफ गया। जरा ध्यान से देखेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग थोड़ा सा इसमें ट्रैप में फंस गए थे। कुछ लोग यहाँ पे अपना एसएल बहुत का तो हड़बड़ाहट हो जाता है ना, यहाँ से पॉइंट गया था, तुरंत यहाँ प्रॉफिट में गया तो एसएल को दौड़ा के यहाँ पे लगा दिए, तो उसमें वो डिप मार के थोड़ा पैसे लेकर 1-2 रुपए के चक्कर में हिट कर दिया। कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ था। क्या होता है, नॉइज से अपने आप को थोड़ा बचाना पड़ता है। और ये मूव देखिए कितना कमाल का था, एक बार सिंगल गया और उसके बाद से यहाँ डिक्लाइन रहा, यहाँ तक जाने में लगभग लगभग 10:55 तक पूरा का पूरा काम कर दिया था। तो ये लॉजिक समझना पड़ता है, कोई भी मूव का क्या 3 फेज होता है। पहला फेज गया यहाँ पे, तो यहाँ गया तो कुछ लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना यहाँ से, जब तक इस पूरे मूव का, अगर इस पूरे का पूरे जो कैंडल है, इस पूरे कैंडल को आप कंसीडर कीजिए और इसके 50% के नीचे जब तक ये नहीं जाता है, तब तक वीकनेस थोड़ी है, तब तक तो अपसाइड के लिए बाइस रखे हैं। फिर यहाँ पे आया, थोड़ा टाइम तक मार्केट यहाँ पे अपना टाइम बिताया इस नॉइज वाले फेज में, और फिर यहाँ से ऊपर में गया, यहाँ से सीधा सीधा ऐसा चला गया, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल हुआ। तो ये हुआ इस मूव का फर्स्ट लेग। ये मूव का हो गया सेकेंड लेग। और इससे भी जब हेवी मोमेंटम रहता है ना, तो 3 लेग होता है किसी भी मूव में, ऐसा चलता है मूव। ये होता है फर्स्ट लेग। अब इसी में क्या हुआ कि पुलबैक हमारा, इसी में कुछ लोग बेचैन हो गए कि हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट है हाथ में चला जा रहा है, हिट करके बाहर चलेगा। उसके बाद जो दूसरा लेग का मूव देता है और कमाल देता है। और ये जो तीसरा लेग का मूव गया यहाँ पे, इस वाले में टाइम थोड़ा मार्केट ज्यादा टाइम तक बिताता है। एक यहाँ पे पुलबैक आ गया। तो अब क्या होता है कि लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया उसी डायरेक्शन में चलते रहे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बहुत सारे लोग तो होंगे ना जो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो थोड़ा सा टिक मार के नीचे की तरफ आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, उसको आना ही आना है नीचे। तो जब वो नीचे आता है उसी में वहां पे हिट करा के बाहर चला जाता है। तो ध्यान रखना है कि बड़े मोमेंटम में कभी भी इतना ज्यादा, मतलब एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लोगों के साथ, कि लूजिंग ट्रेड होता है ना, उसमें वो आराम से बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विनिंग ट्रेड है तो उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा, तो उसको लेके दौड़ जाएंगे, इतना ज्यादा में पहुंच जाएंगे पास में कि लौट के आएगा और वहां पे एग्जिट कर देगा और उस बड़े मूव से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें भी कुछ लोगों का दिक्कत होता है कि बड़े मूव से बाहर होने के बाद क्या दिक्कत होता है उनका, कि अब तुरंत में रिवर्सल में घुसने का कोशिश करें कि हाँ मार्केट यहाँ से उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में निगेटिविटी बढ़ गया था ना वहां पे, तो उस चक्कर में और लॉस कर लेते हैं। तो ध्यान से रखना, कोई भी मूव चलता है तो मिनिमम 3 तरह का होता है। एक सिंगल पुश होता है, दूसरा होता है डबल होता है, तीसरा होता है ट्रिपल होता है। तो थ्री पुश जहाँ पे मिल गया उसमें अपसाइड या डाउन साइड में, वो तो कमाल का यहाँ पे मूव हो जाएगा। लेकिन जरा ध्यान से देखना कि इस ट्रेड को अपन लोग एकदम बॉटम से आइडेंटिफाई करके उसको पूरा का पूरा राइड किया जबरदस्त तरीके से। पर इतना अच्छा मूव कहीं पर भी नहीं है, आप देख लो जरा। ये आपके पास बैंक निफ्टी कितना 0.5% दिया हुआ है, यहीं पे इसका मूव है, जिसमें गैप अप में ही खा गया था अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से गया था, गैप अप में 771 था, 937 था, तो कुछ ज्यादा इसमें बहुत मार्जिन मिला नहीं उसके बाद।
इसके बाद फिर निफ्टी का तो वही रहता है जो बैंक निफ्टी का रहता है। और निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो गैप ही खुला था इतना तगड़ा सा। गैप खुलते ही बताया था कि गैप को चेज नहीं करना है, और यहाँ से गया था शॉर्ट करने का तो कोई कहानी नहीं था। यहाँ पे 800 के ऊपर में सस्टेन कर रहा था आराम से, यही जगह के आसपास में आके यहाँ पे इतना काम बिता रहा था, तो ये बहुत ज्यादा मूव दिया नहीं। आज के लिए जो सबसे बेस्ट ट्रेड है अपने पास वो कौन सा है? मिड कैप निफ्टी। अपन लोगों ने उसको स्टार्टिंग से बॉटम से ही राइड किया, जबरदस्त किस्म का राइड किया। और आपके सामने तो टेलीग्राम पे डिटेल डाला हुआ, अपने जाके देख सकते हैं। तो लॉजिक होता है कि जब भी एक परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड बनता है ना, उसमें ट्रेड में लेना है और 50 ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन एक ही ट्रेड को अच्छे से चलने के लिए उसको थोड़ा स्पेस देना है। अगर आप स्पेस ही नहीं देंगे तो कैसे चलेगा वो ट्रेड, मूव कैसे करेगा? आपका आगे अननेसेसरी टाइम में स्टॉप लॉस हिट कर देगा, कुछ हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा बता रहे थे कि उनके स्टॉप लॉस में आगे एकदम तेजी तेजी जल्दी से बढ़ा के और इस बारे मुंह में बाहर हुए, कुछ लोग बहुत पैसे ही बनाए, अच्छे तरीके से पैसे बनाए। तो पहली बात ये होती है कि हम एक सही मूव का क्या करते हैं, वेट करते हैं। जो मूव आता है तो उसे अच्छे तरीके से हमें राइड करना होता है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा मिड कैप निफ्टी है। जरा मिड कैप निफ्टी की कहानी देखेंगे आप, तो मिड कैप निफ्टी क्या हो गया है कि अब ये जा चुका है ऑल टाइम हाई, एकदम ब्लू स्काई में जा चुका है, एकदम ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो इसमें जब डिप मारेगा, कितना कमाल का ट्रेड दिया मिड कैप निफ्टी इधर से दे रहा है। ये लगभग मान लीजिए 16 अगस्त के आसपास से ये इतना पॉइंट का लगातार लीनियर मूव इसी डायरेक्शन में दे रहा है। यहाँ से शुरू हुआ था, इसके बाद से तो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। 1000 पॉइंट का मूव तो ये दे दिया इंडेक्स। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस समय जब ट्रेड करते हो कहाँ पे करना है, और ये बहुत क्रूशियल जोन है यहाँ पे। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, ऊपर की तरफ राइड करना है मोमेंटम। अब जब हम बात कर ले यहाँ पे बैंक निफ्टी का, अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का कहानी है कि ये भी ठीक है, लेकिन इसका दिक्कत है ना कि जिस जोन में अभी मार्केट चल रहा है ना, यहाँ पे एक गैप है बना हुआ है। देखिएगा डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। मतलब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन करके नीचे में आया था, इस जगह पे आया था। तो अगर आप देखेंगे तो ब्लैक मंडे अपन लोग कहते थे, वो ब्लैक मंडे वाले कहानी में ये ऐसा नीचे की तरफ डिप मारा था और सीधा सीधा चला आया था। अब क्या हो रहा है कि गैप जो होता है ना, उसको क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ध्यान से देखिएगा, इस चीज को डेली चार्ट का गैप है। गैप इज एक्चुअली वेरी वेरी पावरफुल थिंग। अब इस गैप में आके अटका हुआ है। अब देखोगे कि ये गैप के पास गया, पिछली बार गया तो यहीं से रिजेक्ट होके आ गया, उसके बाद गया था, फिर उसके बाद नीचे रिजेक्ट होके रह गया। तो आज क्या हुआ कि आज ये जाके इसी गैप के अंदर में ये अटका हुआ है, इसी गैप के अंदर में ये उलझा हुआ है। तो इसमें बेस्ट बेहतरीन ट्रेड तब मिलेगा जब इस गैप को क्या करे, ये ब्रीच करके बाहर चला जाए, ये ऊपर साइड जाए, जिसके चांसेस क्या है, ज्यादा है, या इस गैप के नीचे में आ जाए, इस तरीके से होगा। एक और चीज यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बैंक निफ्टी जो दिया हुआ है, अगर इसका 20 पीरियड मूविंग एवरेज हम कंसीडर करते हैं, आज एकदम डिसाइसिवली 20 डे के ऊपर में क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी भी क्या हो रहा है, अपसाइड के लिए बायस्ड है। इसमें 2 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया था, लेकिन आज इस गैप के लगभग लगभग 50% को ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। ये गैप जो दिया है, इसके 50% जोन के ऊपर में क्लोजिंग दिया है, तो ये बायस्ड है अपसाइड के लिए। और अगर यहां से निकलता है तो आपको एक ठीक ठाक अपसाइड का मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस ये 51-100 का जो जोन है इसे क्रॉस कर जाए, तो ये आपको आने वाले टाइम में एक बेहतरीन सा मूव देगा। मैं बताता हूँ अगला टारगेट भी डाउन साइड के लिए इसमें भी प्लान करना थोड़ा सा दिक्कत दे देगा आपको। तो डाउन साइड का प्लान नहीं करना है इसमें। इसमें जो भी प्लान करना है कहाँ के लिए करना है, अपसाइड के लिए ही प्लान कर। ये वाले हिस्से में निकलेगा तो ये वाले हिस्से में चले जाएंगे। इस लाइन को थोड़ा सा बंद करते ताकि हमें देखने में दिक्कत ना हो। हाँ, ये देखिए, अब यहाँ से आता है, इस गैप से अगर ये निकल पाता है किसी तरह सक्सेसफुली, इस गैप से बाहर अगर आ पाता है, उस केस में हम देखोगे तो ये इसका पहला टारगेट बनता है। एक बार तो जाएगा तो ये यहाँ पे हडल देगा इस पर्टिकुलर जगह पे, और अगर इसको सक्सेसफुली ये 311 को ब्रीच कर देता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद सीधा 540 के आसपास तक जा सकता है, और उसके बाद तो फिर 600 यहाँ तक पहुंच सकता है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो 51,000 का इसका जो हॉडल है 50, अभी चल रहा है 800 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा होगा। 50,800 952 के बाद चल रहा है। तो 50-100 के बाहर चला जाए, तब इसके बाद अपने पास 400-500 पॉइंट का अपसाइड में ऐसा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारे पास, वो हो जाता है हमारा, अच्छा विक्स की बात देखेंगे जरा। विक्स का जरा ध्यान देखोगे, विक्स क्या हो रहा है कि लगातार ये डाउन ट्रेंड में विक्स चल रहा है। देखेंगे ये विक्स कैसा है, ये लगातार फॉल करते जा रहा है। तो विक्स जब लगातार फॉल करते जा रहा है, एकदम ऐसा ट्रेंड लाइन को ऐसा फॉलो करते जा रहा है, कभी भी इसको ब्रीच करके बाहर नहीं गया है। और यहां से यहां तक पैसा बनाने का शुभ मुहूर्त था, 16 से लेकर 13 तक आ चुका है, ठीक है। और अभी ऐसा मेरा मानना है कि 11 तक ये जो है वो जाएगा। 11 के पास तक तो 2 बार जाके टच भी किया है अच्छे से, जो मार्केट में आपको अपसाइड का तगड़ा स्पाइक देखने को मिला है। तो यहाँ से टूटेगा तो 11 के आसपास तक चला जाएगा, तो आपको एक बढ़िया सा मूव अभी ट्रेड यहाँ पे एंजॉय करने के लिए मिलेगा। जहां तक बात निफ्टी की रही, तो निफ्टी को जरा देखेंगे हम, तो इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आए और देखें कि निफ्टी का क्या हालचाल है, तो निफ्टी हमें क्या दिखाएगा कि ये थोड़ा सा भी इसके ऊपर में दिक्कत है। देखो ध्यान से,
अभी क्या था कि ऑल टाइम ये 1 अगस्त की बात करेंगे इतना तगड़ा सा, और एक के बाद 2 अगस्त को सीधा डिप मारा, यहाँ पे नीचे आ गया, तो इतने बड़े जोन में आ गया था, ठीक है। अब देखोगे कि यहाँ पे भी एक लार्ज गैप के साथ मार्केट ओपन हुआ था। ये जो गैप होता है ना मार्केट के लिए, ये थोड़ा सा कष्टदायक होता है। तो निफ्टी को अगर क्रॉस करना पड़ेगा, इस गैप को अगर क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो उसे काफी मशक्कत यहाँ से लगाना पड़ेगा। आज भी जरा ध्यान दोगे तो ओपनिंग जहां पे हुआ था उसी गैप के लोअर एंड पे ओपन किया था, और इसी के बाद रिजेक्शन लेके वो नीचे की तरफ आ गया। अब नीचे की तरफ आ गया और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे गैप बना हुआ है। तो अभी हो सकता है, जो मेरा ओपिनियन लगता है, कि दो सिनारी हो सकता है। चाहे तो इसमें स्ट्रॉन्ग एक आपका एंट्री इस जगह पे आए, कुछ ऐसा बाइंग वाइंग इतना गजब तरीके का हो जाए, इस गैप को ब्रीच कर दे। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक। अभी कितना में चल रहा है? 811 पे चल रहा है। इस केस में निफ्टी में हम तब तक ट्रेड प्लान नहीं करेंगे जब तक ये इस वाले जोन में अटका हुआ है। ये दो डेली टाइम फ्रेम का गैप है। खैर हम लोग जो ट्रेड करते हैं थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम का गैप होता है, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट है इसी के बीच में अटका हुआ है। पूरे दिन इसी के बीच में था, तो अब जरा एक्सपेक्ट करो ना, अगर आपको मूव मिलता भी तो कितना है यहाँ का, कितने पॉइंट का मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड है? अगर होता भी तो कोई अगर निफ्टी में बहुत तगड़ा सा मूव एक्सपेक्ट करके बैठा होता, तो कितने पॉइंट का मूव आता है यहाँ पे? देखिए 852 ऊपर में या 783 इधर की तरफ है, इसी के बीच में डिप मारता रहा। जो कि ये वाला मूव तो सुबह सुबह एक बार में दे दिया था, नीचे वाले से टकराया और ऊपर की तरफ ऐसा निकल गया, तो इसी पॉइंट में रह गया। तो अभी बहुत ज्यादा कुछ भयंकर इसमें मूव का ऐसा एक्सपेक्टेशन टाइप का कहानी नहीं था। अब क्या था यहाँ पे कि 852 से लेकर 950 के पास, मतलब 100 पॉइंट का जो जोन है ना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। अभी क्या होगा कि निफ्टी यहाँ से चलना शुरू करेगा तो एक बार बहुत जोर लगाएगा, तो इस गैप के मिडिल वाले हिस्से तक ये पहुंच पाएगा। पहला तो एक अगर अटेम्प्ट लगाता है तो इसके साथ यही होना है, मिडिल वाले हिस्से में जाएगा, उस पर्टिकुलर जोन तक ये पहुंच चुका होगा। अब उसके बाद जब इसके ऊपर में सस्टेन करने लगे मिडिल में, तब जाके इसके अपसाइड का प्लान करेंगे। अभी जब तक ये मतलब 950, मतलब 852 से 950 के बीच में, तब तक थोड़ा सा दिक्कत है, और इस गैप में ऐसा फंसा रहा है तब तक दिक्कत है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अभी हमारे लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? हमारे पास मिड कैप निफ्टी परफेक्ट हो चुका है, एकदम ऊपर जाके ट्रेड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। उसके बाद निफ्टी फिफ्टी को थोड़ा आराम देना है यहाँ पे। और इसके बाद आ जाइए फिन निफ्टी की अगर बात करेंगे तो वो भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे आ जाइए आपका निफ्टी बैंक जो दिया हुआ है, निफ्टी बैंक का भी वही कहानी है। ये भी एक गैप डाउन वाला जो हिस्सा था, कहानी उसी बीच में फंसा हुआ है, किसी तरह से बीच में गया है। तो इसके ऊपर में, जब तक इस मिडिल लाइन के ऊपर में रहे, मतलब 50 900 के ऊपर में, तब तक इसमें अपसाइड के लिए बायस रहेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 100 के लेवल को क्रॉस कर जाए, कि 100 को क्रॉस करेगा ना, तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा। यहाँ के पास जाएंगे तो आपके पास 311 का मूव, आगे चल के 500 तक का मूव चलेगा, तो 400 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। ये दो में अभी उतना अच्छा सा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, जब तक अब हो सके कि कुछ तगड़ा सा बाइंग आ जाए, कुछ भयंकर सा कुछ हो, और इसको एक ही टाइम में ऐसा तोड़ ताड़ के बाहर निकल जाए तो मजा है। लेकिन अभी इसी बीच में अटका हुआ, इसी गैप के बीच में फंसा हुआ है, तो इससे थोड़ा सा इसको निकलने देते हैं और 51,000 के लेवल उसको टच करने देते हैं, तब जाके मजा आएगा। और तो चलना स्टार्ट कर देगा तो हमारे लिए तो यहाँ तक की बात है यार। ऑल टाइम हाई ये क्यों नहीं लगा सकते? बैंकिंग सेक्टर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मजबूत होने लगा है। अपने पास तो है, थोड़ा कैपिटल बचा के रखिए और सही तरीके से ट्रेड कीजिए। 3-4 हजार पॉइंट का रैली यहाँ पे आपको मिल सकता है, कोई झंझट वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पे जरा देखेंगे, तो एक बात आप नोटिस करेंगे इस चार्ट पे कि ट्रेंड जो है अभी भी रिमेन इंटैक्ट है अपसाइड के लिए। कैसे अब रिमेन इंटैक्ट है? देखिए ये कैसा हो गया, लोअर यहाँ पे जो पॉइंट बना है हमारे पास, ये पॉइंट हमारा बन चुका है, एक लो बना है। इसके बाद आ जाएंगे अगले वाले जोन पे, तो कैसा हो गया, ये हमारा हाइयर लो बना है। फिर यहाँ से जब मार्केट बाउंस किया था तो ये भी क्या हो गया था, हाइयर लो बनाया था यहाँ पे। ये वो टाइम दिया हुआ है जिस समय सब लोग चिल्ला रहे थे एकदम जाएगा फलाना करेक्शन, ये करेक्शन वो करेक्शन, वहीं से लोग दिया था। तो ये हाइयर लो बना के यहाँ पे चल रहा है, हो सकता है एक बार ऊपर में जाए, थोड़ा सा और डिप लिया और उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो स्ट्रक्चर कभी भी इसका एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और ये जो सप्लाई जोन था इसका बहुत हर्डल बहुत मेहनत से पार कर चुका है। यहाँ पे एक हेवी सा सप्लाई जोन था इसके लिए, तो उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल चुका है। अब बस ये गैप को क्रॉस करे और आपके पास एक अच्छा सा यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक काफी सारी बातें समझे होंगे, काफी क्लियरिटी आई होगी। कैसा लगा नीचे लिखिएगा, और कुछ और डिटेल जानना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है देन थैंक यू सो मच, बाय।